वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमस्ते राम राम राम। देखो ऐसी आई मैंने बात, मेरे को जो अच्छी बात लगी है वो कहता हूँ। अच्छी लगने का तात्पर्य इस तरफ ख्याल नहीं था, और वो पुस्तकों से संतों से सुने, एक बिल्कुल जैसे कोई बेहोशी में होश आ जाए, जैसे कोई नींद आई और आँख खुल जाए,
तो कुछ विलक्षणता आती है, मन हम कोई दूसरे ही राज्य में आ गए। ऐसी हमारी प्राय करके मान्यता है, आप बुरा न मानना, ऐसी मान्यता है कि हम जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं, अभी थोड़ी मरते हैं। ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता गलत है। कभी मरे तो अभी मरेगा वो, अभी थोड़े मरते तो कब मरते हैं साहब बताओ आप, अभी थोड़े मरते हैं। जब कभी मरे तो अभी मरेगा अभी, और अभी जी रहे हैं ये बात भी गलत है, अभी मर रहे हैं। बालक जब जन्मता है उस समय में जितनी उम्र है, 1 वर्ष का अगर हो गया तो 1 वर्ष उम्र कम हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 वर्ष मर गया। पर ये बात बुरी लगती है, ख्याल नहीं है इधर। प्रति क्षण उम्र घट रही है और मृत्यु नजीक आ रही है, ये बात एकदम सच्ची है। आपको चाहे बुरी लग जाए, अच्छी न लगे, वो मरने की बात बुरी देखती है, भली नहीं देखती, पर दिखे चाहे न दिखे, बात से सच्ची है। जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष जी गए, ये नहीं इतने वर्ष मर गए, ये बात सच्ची है। जैसी हुई है कि इतना दिन हम जी गए। 90 वर्ष होने वाली उम्र वाला बालक 1 वर्ष हुआ तो अब 90 वर्ष रहे हैं क्या? 90 वर्ष में तो 1 कम हो गया, 10 वर्ष का हुआ तो 80 वर्ष का ही रह गया है। ऐसे आप हम जितने जी गया कहते हैं उतनी उम्र खत्म हो गई, ये बात है। अब अगर ये कितना जीना है इसका पता नहीं, परंतु इतने वर्ष मर गए इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, इसमें कोई संदेह हो, संशय हो, आप बताओ। चेत करने की बात है, होश में आने की बात है। और वो जितने दिन चले गए उतने हमारे उम्र के दिन गए हैं और जा रहे हैं, वे भी अभी उम्र के ही दिन जा रहे हैं। और उम्र के दिन समाप्त होते ही उसी क्षण जाना पड़ेगा, फिर कोई बहानाबाजी नहीं बनेगी। फिर पास में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि जिस सामर्थ्य के आधार पर हम और जी सकें। जितने दिन है, जितने श्वास है, वे सब समाप्त हो रहे और पूरे समाप्त होते ही जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन मृत्यु के नजीक जा रहे हैं और जीने से दूर हो रहे हैं, और वहम है कि हम जी रहे हैं। ये बात मैं वो बताई है जो मेरे को भी होश हुआ है। इस बात के ख्याल आने से हमारे एक प्रकाश पड़ा को ख्याल नहीं था ऐसी बात। वही बात आप लोगों से कहता हूं, और इसमें कोई आपके संदेह हो तो आप प्रकट करो कि भाई ये बात सच्ची नहीं, असत्य है, बताओ। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? जिसके लिए ये जन्म हुआ है वो काम पहले कर देना चाहिए। समय बचे तो दूसरे काम करो, जिस लिए आए हैं वो काम सबसे पहले करना है। तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत निश्चयसा है। जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करना हो तो उस यत्न में लगना चाहिए। विषय करो सर्वतः, विषय तो सब मिल जगह मिलेंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब हो जाएगा, धन हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, नींद आलस्य आदि का सुख मिल जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। कौन सा काम है वो जो और जगह नहीं होगा?
यही एक काम है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये अवसर मनुष्य में ही है, ये अवसर मौका यहाँ ही है। इस वास्ते ये काम पहले कर लेना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात एक और है, उस तरफ भी आप ख्याल करें, कृपा करें। हम सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और कुछ नहीं कर सकते हैं। वहम होता है कि हम यूं कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पर तो गहरी रीति से आप विचार कर देखोगे तो सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करोगे बताओ? धन कमाओ तो धन रहेगा नहीं, नाम कमाओ संसार में तो वो भी रहेगा नहीं। इतनी कच्ची बात है, इतनी कच्ची है, क्या बताओ। हमारे मन में आई बात में पहले आरंभ में ही कह दिया कि हमारे को अच्छी लगी है वो बात कहता हूँ। तो कई वर्ष पहले मन में आई थी बात कि भाई नाम है ना, ये कमाना है। इसके मन में आई कि जैसे संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास, कवियों में कालिदास का नाम मुख्य आता है। तो पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका नदीषु गंगा शिष्पेषु नाम एवं पुरुषेषु विष्णु काव्येषु महादेव कवि कालिदास। अब वो कालिदास का अभी जन्म हो जाए और जन्म होने पर वो पढ़ करके फिर कविता करने लगे, संस्कार है पहले का, और बहुत अच्छी कविता होने लगेगी, तो लोग कहे भाई इसकी कविता तो कालिदास के समान है। तो अरे क्या करना, वो बात नहीं, कालिदास की बात नहीं। कालिदास क्यों पहले धाक जमी हुई है उसकी, अब नई वैसी बात दिखती नहीं, तो लोग पसंद करते नहीं। तो उसको ये मालूम होता है कि दुष्ट कालिदास कौन हुआ जो कि हमारा यश खराब कर रहा है, हमारी इतनी बढ़िया कविता है उसको भी धब्बा लगा रहा है, कैसे नहीं, कौन हुआ। ये याद नहीं कि मैं ही था, ये तो याद है नहीं। अब अपने की हुई कविता की महिमा खुद के अटक रही है, खटक रही है, बुरी लग रही है। क्या फायदा निकला बताओ? तो क्या कर लिया आपने, क्या कर सकते हो आप? सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ती न, ब्रह्म लोक तक जाएंगे तो फिर लौट करके आना पड़ेगा, तो फिर वहीं आए ना, क्या फायदा निकला? कोरा समय खराब किया, वहां गए, दिन लगा दिए, समय लगा दिए, और क्या हुआ? पीछे है तो वहां के वहीं आए, वहां के वहां, तो क्या हुआ बताइए? धन कमा लिया तो, विद्वान बन गए तो, और बहुत परिवार वाले हो गए तो क्या हुआ? बड़े मिनिस्टर बन गए तो क्या हुआ? थोड़े दिन की थोड़ी बात हुई, फिर बस वैसा वैसा ही। तो सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और कुछ भी होगा तो वो टिकेगा नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहा है गीता ने कि यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगम तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है ऐसा मानने में नहीं आता। लाभ न कोई हरि भक्ति समाना, वैसा कोई लाभ है नहीं। और वो लाभ हो गया हो ही गया। जैसे तुम लोग तक लौट कर पीछे आ जाए, ऐसे नहीं है कि उससे पीछे इसी स्थिति में आ जाए। कितना ही आप कुछ भी प्राप्त कर लो पर तो वो रहेगा नहीं, ना तो आपके साथ वो वस्तु रहेगी और ना आप उस वस्तु की स्थिति परिस्थिति के साथ साथ आप रहेंगे। तो क्या मिला? सज्जनों, आप कृपा करें, थोड़ा ध्यान दें, अपने जीवन की तरफ ख्याल करें। सिवाय परमात्मा की प्राप्ति की और कुछ कर सकते नहीं,
और परमात्मा की प्राप्ति जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल। धन कमाओ तो आप बरोबर नहीं हो सकते और सर्वोपरि नहीं हो सकते। सर्वोपरि आप हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है। आपसे कोई न कोई बड़ा धनी मिल जाएगा तो वो उसका जो रस है मजा किरकिरा हो जाएगा। और यहाँ सबके सब सर्वोपरि हो जाएंगे। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा सब नाश हो गए पाप, ऐसे उसी अविनाशी पद को प्राप्त हो जाए। यदि ज्ञान उपास्य मम साधन बुझागा सर्गे पुनः बुझाएंगे प्रलय बदलते परम सिद्धि मितोगता सर्वे, सबके सब परम सिद्धि को प्राप्त हो जाती, कमी कुछ रहती ही नहीं। ऐसी विलक्षणता इस शरीर के रहते हुए आप अनुभव कर सकते हैं। ये ध्यान दें, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, उन पुस्तकों में हर एक काम करने के अधिकारी का वर्णन है। इस विद्या का कौन अध्ययन कर सकता है, ऐसा ऐसा होता है, वो इसका अधिकारी होता है। परंतु प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी। अब से सुदुराचार, दुराचारियों में दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, वो भी प्राप्त कर सकता है, भक्ति प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान अपचेद से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, अत्यंत पाप करने वाला भी हो तो सर्वं ज्ञान प्रवेण वृद्धम संतरिष्यसि, ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी समुद्र को तर जाएगा। इसी ध्यान से लिखा, जैसे लकड़ियों को काठ को आग भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। और वो कैसा, अभिचेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप करते, जितने पापी है उन सब पापियों से अत्यंत पापी है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे योग में ही गतसंग से मुक्त से ज्ञानावशिष्य यह ज्ञान आचरत कर्म समग्रम पूरी प्रयोग में आप होता। भगवान ने एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में कहा है, 3 योग मैंने कहा है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। इस तीनों में से एक किसी में आप लग जाओ, तीनों का फल मिल जाएगा। और कैसा ही पापी क्यों हो, कोई पाप दूर हो जाएगा और बड़ा विलक्षण लाभ हो जाएगा। इसमें संदेह की बात नहीं, किंचित मात्र भी इधर उधर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। संदेह रह सकता नहीं, खुद को अनुभव हो जाएगा, औरों के कहने की और गवाह की जरूरत नहीं। कितने विलक्षण बात है। इस शरीर के रहते रहते भक्ति की प्राप्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां और पापी, इन सब का वर्णन है। ये पापी योन है, अभिषेक से सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, और स्त्रियां और शूद्र और वैश्य। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजा श्रेष्ठ था। ब्राह्मण और क्षत्रियों का करना ही क्या है। कोई ऐसा नहीं है कि परमात्मा की तरफ चलने में अनधिकारी हो। पाप योनया ऐसा शब्द है कि पशु पक्षी आदि भी उसके अंतर्गत आ सकते हैं। वहाँ योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लगन नहीं है, अधिकारिता नहीं है। परंतु अगर वे चले तो पक्षियों में गीधराज आदि हुए, पशुओं में महाराज हनुमान जी महाराज है, जामवंत है, गजराज है, ऐसे कई हुए। इस योनि में कई हुए। अत्यंत पापी गो हत्या करने वाले ऐसे
वे भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। और साधारण रीति से हम सबके सब अधिकारी हैं। परमात्मा की प्राप्ति का अनधिकारी कोई नहीं, ये नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। कैसा ही है, पापी से पापी और मूर्ख से मूर्ख और थोड़े से थोड़े समय में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। ये गीता ने कहा कि मूर्ख से मूर्ख भगवान के इंतजाम बुद्धि योगम तक ये नमा बयानती थे, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए ऐसा मैं बुद्धि योग देता हूँ। उनके अंतःकरण में रहने वाला अज्ञान रूपी अंधकार है, वो देदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा मैं दूर कर देता है। अब भगवान जब अंधकार को दूर करे तो कैसे अज्ञान रहेगा बताओ। ध्रुव जी महाराज छोटे से थे, 5.5 वर्षों की, उनके गाल के छुआ दिया शंख। अब भगवान आ गए सामने, बोले क्या जानते नहीं। शंख छुआते ही महाराज स्तुति करते परमात्मा, सब बात याद आ जाती है, सब विद्या आ जाती है। कितनी विलक्षण बात है। वे जब देने को तैयार तो हमारे कमी क्या रहेगी। तो थोड़े से थोड़े समय में गीता ने कहा कि अंत काले से मामेव स्मरण मुक्त, अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ जाता है तो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। नास्ते तो संशय। तो ये संदेह नहीं कहने का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें संदेह हो सकता है। उम्र तो ऐसी नहीं रही, उसमें भजन किया नहीं, अंत काल में किया तो वो क्या होगा। अंत काल में किया हुआ मुख्य होगा अथवा उम्र भर में किया हुआ मुख्य होगा। भगवान कहते हैं अंत काल में कर लो, इसमें संदेह नहीं है, कल्याण हो ही जाएगा। तो थोड़े से थोड़ा समय अंत काल आ गया, समय बढ़ा नहीं बाकी मर रहा है, और भगवान की याद आ जाए तो बेड़ा पार, इसमें संदेह नहीं। स्वास्थ्य भगवान नास्ते तो संशय बताया है। ये कहने का तात्पर्य है संदेह करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। तो थोड़े थोड़े समय में, और पापी से पापी का, अज्ञानी से अज्ञानी का अंधकार को दूर भगवान कर देते हैं। सर्व पापे भी मोक्ष ईश्यामी मासूसा, सब पापों से मैं मुक्ति करा दूंगा, तुम चिंता मत कर। तुम चिंता क्यों करें। माम एकम शरणम तेजो, एक प्रभु के चरणों की शरण हो जाओ। और एक बात है सज्जनों, ये शरणागति है, एक विलक्षण बात है। कोई भी मनुष्य, पशु पक्षी भी नहीं है, मनुष्य है ही नहीं, किसी का आश्रय न लेता हो। वर्ण का आश्रय लिया है, आश्रम का आश्रय लिया है, योग्यता का आश्रय लिया है, विद्या का आश्रय लिया है, धन का आश्रय लिया है, राज्य वैभव का, किसी पद का, किसी अधिकार का आश्रय लिया है। तो ये आश्रय लिए बिना टिकता नहीं, आश्रय लेना पड़ता है। लता होती है, वो वृक्ष दीवार आदि देख करके उसकी तरफ जाती, उसका आश्रय लेती है। तो ये स्थावर जंगम सभी आश्रय लेते हैं, पर सबका सब आश्रय असत्य है। कितना भी ठीक है, आदत आश्रय लेने की है ही। और ऊंचे से ऊंचे परमात्मा है, वैसा कोई ऊंचा दूसरा है नहीं, न तो समूर्ति, भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो अधिक कैसे होगा। अब उसका आश्रय ले लिया जाए, कितना काम होता है। सुगमता से कल्याण हो जाता है, सरलता से भगवान कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं सर्व पापे को मुक्त, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। फिर अपने को चिंता किस बात की है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल अपने सुधार जो जाको शरणों लियो ताकि लाज, उल्टे जल बस मछली चले बहो जात गजराज। जल में रहने वाली मछली छोटी सी, आपने देखा होगा ना, देखा है, प्रवाह आ रहा है उसके सामने निसंकोच चली जाती है। प्रवाह नहीं, ऊपर से जल गिर रहा है, धारा गिर रही है,
नीचे जाओ तो चोट लगे, इतनी जोर से धारा गिरती है, जल की चोट लगे, ऐसा गिरता है जल। उस धारा के सामने सड़ जाती है मछली, धारा धारा जाती, परंतु वो जल के अधीन रहने वाली है। अगर जल से निकाल दे तो मर जाए। तो निर्बल से निर्बल जब जल आश्रय ले लिया जल का, तो जल उसको मना करता ही नहीं। और बलवान से बलवान हाथी है, वो भी अगर बाढ़ के सामने आ जाए तो बह हो जाती, उथल पुथल हो जाती। हाथी का बल भी काम नहीं देता, बाढ़ में बह जाता है। तो बलवान से बलवान बह जाता है, निर्बल से निर्बल मछली तर जाती है। क्यों? कोई वो हाथी है, वन का आश्रय लेने वाला है, उसे जल का आश्रय नहीं है। इस वास्ते जल उसको टिकने नहीं देता। जल का आश्रय ले लिया, केवल उसके लिए चाहे सिर घूमे, मछली की कोई मनाही नहीं। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो फिर हमारा कोई मना करने वाला हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। और आश्रय लेने का स्वभाव है ही। कोई राज्य का, कोई वैभव का, कोई विद्या बुद्धि का, योग्यता का आश्रय लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। क्या? एक बहन थी, अब उनका शरीर नहीं है, उसको प्रसंग गया, बात आई तो वो बोलने लगी। विधवा थी, ससुराल वालों ने धन उनका अपना कब्जे कर लिया, दिया नहीं। तो बोली, मेरे सामने की बात है कि दो हाथों में से एक पेट है, क्या बड़ी बात, न छोरा है न छोरी है, न कोई विचार नहीं, हाथ दो है, एक पेट भरना क्या बड़ी बात है। लोग अपने कुटुंब का पालन करते हैं, क्या मैं पेट पालन नहीं कर सकती? तो ऐसे आश्रय अपना लिया हुआ है, भाई हमारे इतना बल है तो हाथ है, हमारे क्या है। पर तो हाथ भी सब जगह चलेगा, पता है, बीमारी आ जाएगी, हाथ के उठाने के लिए भी हाथ चाहिए, हाथ की बात नहीं रहेगी। और प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो महाराज, सब नतमस्तक हो जाएंगे। भगवान के आश्रित होने पर बड़े से बड़े हैं, वो भी कोई भी आपको धक्का नहीं दे सकता। चरणों का आश्रय लिया है, अनन्य आश्रय है, अनन्य आश्रय दो भाव, अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उनकी अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और उसकी प्राप्ति उसे रक्षा करना, ये भगवान कहते योग स्वयं बहाव्य, भगवान स्वयं करते हैं। तो आश्रय लेने लायक एक परमात्मा ही है, और आश्रय लेने का इस जीव का स्वभाव है। बहनों माताओं में तो विशेष स्वभाव होता है, किसी न किसी का आश्रय ले। तो बहनों, आश्रय लेना हो तो भगवान का लो। मीराबाई निर्धड़क हो जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और किसी की जरूरत नहीं है, निर्धड़क रहती है। स्त्री जाति की, और पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली, कैसे बाहर काम चलेगा? अकेली चले जाती है, वृंदावन अकेली चले जाती है, द्वारका जी। ये नहीं कि मेरे साथ में कौन है, मेरे तो गिरधर भगवान है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर कितना बल आता है, इसका कोई पारावार नहीं। सज्जनों, ऐसे भगवान का आश्रय ले काम करो तो कितनी बढ़िया बात। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, एक जन्म की बिगड़ी हुई नहीं, अनेक जन्मों में बिगड़ी बात है। सुधरे अब ही आज, आज सुधर जा, आज भी अभी अभी सुधर जा, अभी सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जा। क्या करने से? कि हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप। नाम जब तो करना है, भगवान का होना है, केवल स्वीकार करना है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं।
ऐसे किसी न किसी का तो आप जाति है, वर्ण है, आश्रम है, देश है, किसी का तो आपको आश्रय लेना ही पड़ता है। तो फिर आश्रय लेना ही है तो फिर छोटा क्यों नहीं, भगवान का ही ले। वही राम को और नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो। नाम जप भी करते हैं, पाठ पूजन भी करते हैं, परंतु आश्रय दूसरा रखते हैं, भरोसा दूसरा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं और आस और विश्वास और भरोसा हरु जीव जड़ता है। जीव में अगर जड़ता है, मूर्खता है, भूल है तो यही है, और आश्रय लेता है, आशा रखता है, भरोसा रखता है दूसरे का। तो महाराज और आस विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ताई, ये जीव की जड़ता दूर करो नाथ। अनन्य भाव से एक आस रोग, एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, एक आशा, एक विश्वास, एक भरोसा भगवान का केवल मेरे भगवान है। हे नाथ मैं आपका हूँ। सीधी बात है, भगवान कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, सिवाय भगवान के और का आश्रय नहीं। सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सेवा का बर्ताव, सबको सुख पहुंचाने का बर्ताव, सबकी सेवा करना, सबकी मदद करना अपने शक्ति के अनुसार, परंतु चाहना किसी से कुछ भी नहीं। और सच्ची बात है भगवान से भी चाहना नहीं। आपके मैं शरण हूं, कह दे कोई है नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान के तू तो मेरा है ही। हम ही वांशो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बच्चा है ना, माँ से कहता है माँ मैं तेरा हूं, तो मेरी माँ। कभी कह देता है जा तेरे को मैं माँ नहीं मानूंगा, तेरा बेटा नहीं बनूंगा। वो समझता है कि बस माँ का बेटा बनने से माँ की बड़ी मदद होगी, बेटा नहीं बना तो माँ के बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों देखता है कि माँ गर्ज करती है तो मेरी गर्ज है इसकी। कहता तेरा बेटा नहीं, आ बेटा ऐसा आज मैं तेरा लड़का नहीं बनूंगा, तो नहीं क्या बने, वो तो है ही माँ का। अब कहते माँ मैं तेरा बेटा हो गया, तो माँ हंसती है हो क्या गया। ऐसे सज्जनों आपको हे नाथ मैं आपका हो गया। भगवान कहते भोला है, कब नहीं था मेरा। ये अपने आप खुद भरोसा नहीं करता था, परंतु भगवान ने कभी किसी जीव को त्यागा है, छोड़ा है कभी। सब प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्यारे, सब मेरे से पैदा हुए। तो भगवान की हम है और कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, क्या मजा लगती है बताओ, क्या फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है इसमें, समझो भगवान का होने में। अरे केवल आप स्वीकार कर ले तो और कुछ नहीं करना है, हे नाथ मैं आपका हूं। एक बाण शरण, एक बाण है, एक शर्त है उसमें, और का नहीं हो, बस इतनी बात। अनन्य चेता, चित्त में अन्य नहीं हो गई, ऐसा स्मरण करता है, उसलिए मैं स्वरूप हूं। गीता ने कहता है श्याम स्वरूप है। भाइयों बहनों, अगर आप लोगों को जस जाए और ये बात आपके पसंद आ जाए तो अभी अपने मन से करो ये ना मैं आप सेवा करने के लिए सभी का हूं, परंतु मेरे लिए मैं किसी का नहीं हूं। मेरे ये गुलामी नहीं, इसके बिना काम कैसे चलेगा, शरीर नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, धन नहीं रहेगा कैसे काम चलेगा, कुटुंब भी नहीं रहेगा कैसे काम चलेगा, काम चलेगा। सबके अभाव में काम, एक भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। आप आश्रय लें न लें, भगवान का काम सब होगा, भगवान करेंगे। आश्रय नहीं ले तो आप चिंता रखेंगे, और आश्रय ले लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, आपका भय मिट जाएगा। भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की फर्क नहीं पड़ता, भगवान वैसे के वैसे।
समूह सर्वभूतेषु, कितनी विलक्षण बात। ऐसे परमात्मा के चरणों का आश्रय आप स्वीकार करें। हे नाथ मैं आप हूं। सज्जनों, अभी आप जितने सुनने वाले भाई बहन है वे हृदय से कहते हे नाथ मैं आपका हूं। बहुत से भाई बहन तो ऐसे किए हुए हैं, मेरी बातें होती है, हम तो भगवान तो हैं ही, भगवान के भगवान हमारे हैं ही। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। माँ बाप भाई बंधु कुटुंब भी हमारे कौन है? भगवान ठाकुर जी है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीराबाई ने कह दिया, मेरे तो भगवान और कोई मेरा नहीं। और भगवान रक्षा करते हैं। अपने को भगवान का नहीं मानने पर भी भगवान रक्षा करते हैं। हम नहीं माने तो चिंता हमारे रहती है, हलचल रहती है, ये बात। और हम भगवान का मानने तो हलचल मिट जाती है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है। नहीं माने तो भी पालन वही करता है, रक्षा वही करता है। आप माने न माने कोई परवाह नहीं। एक मैंने कथा सुनी बात कि एक सज्जन थे, एकादशी का व्रत करके किसी को भोजन करा करके अपना पालना करते थे। तो 2-3 दिन से वर्षा हो रही थी, तो एकादशी के दिन ही वर्षा हो रही, कोई आया नहीं। व्रत कर लिया, द्वादशी हो गई, तो विचार किया अभी पारण करना है, परंतु किसी को भोजन करा दे, तब अपने पारण खोले। तो घूमने गए तो वहां एक बूढ़े बाबा मिल गए, साधु, बहुत सफेद दाढ़ी सफेद बाल। महाराज भोजन करो के कहा, बता। और ले जाकर बैठा दिए, आसन दे दिया, पत्थर दे दी, प्रसाद परोसा गया, तो ज्यों परोसा खाने लगे। उसने पूछा, महाराज हमने देखा है संत लोग भगवान की अर्पण करते हैं, भगवान की भोग लगाते हैं, फिर पाते हैं, वो चिराग भगवान क्या होता है? ये सब ढकोसला, सब पाखंड है, हम नहीं मानते इन बातों। महाराज कड़े शब्दों में भगवान का खंडन करने लगे, ये फालतू बात है। उसने पत्थर खींच ली। तो हमारे क्या आप दादा परदादा लगते हैं, सवाई लगते हैं, भगवान के नाम से खिलाई रहा हूं, और उसका आप खंडन करते हैं, तो क्या है? वो कैसा तो आकाशवाणी हुई और कहा, रे तू मेरा भक्त कहलाता है। अगर तेरी तरह मैं कहता इतना बूढ़ा हो जाता है, ये गालियां देता है, मानता नहीं, तिरस्कार करता है, खंडन करता है, परंतु मैं इसको अन्न जल आदि देता रहा, तू मेरा भक्त है, एक दिन भी भोजन नहीं दे सकता। बड़ी शर्म आई कि हमारा कृपा करो, पाओ प्रसाद पाओ। तो ऐसे प्राणियों का भी भगवान पालन करते हैं जो बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं। अगर भगवान न दे तो क्या करें? वो अभिमान तो नहीं कर रहे, हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, क्या कर लोगे? शक्ति है कुछ? बड़े बड़े सूरवीर यो करेंगे, पेशाब बंद हो जाए, डॉक्टर जी क्या करें, पेशाब नहीं आता। तुम तो मुंह से कह रहे यूं कर लेंगे, हम यूं, अब थोड़ा मुंह क्या कर दे, पेशाब कर देगा। शक्ति तो ये है, अभिमान करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेशाब तो कर ही नहीं सकता, यूं कर दे, क्या कर सकते हैं? बस तो यही है, और कुछ है? बल है, ताकत कितनी है, अभिमान करते हैं पूरा। वो प्रभु है जिसके आश्रित होकर महाराज हम चलते हैं, तो वो सब तरह से रक्षा करता है, भीतर बाहर ऊपर नीचे। बने रणेश शत्रु लागने मध्य महारण भी पर्वत मस्तक कहीं जाओ, बड़े बड़े समुद्रों में, बड़े बड़े जंगल, भगवान रक्षा करते हैं। उनके आश्रित होकर कहीं आनंद रहता है,
निर्भय रहते, निर्भय। ऋषिकेश में एक मथुरा दास जी नाम अवधूत थे। उनसे मिले हुए एक सज्जन को कह रहे थे, मनसुख दास जी नाम था उनका, अग्रवाल सज्जन, कहते हैं कि मैं मथुरा दास से मिला हूं। तुम्हें क्या था? बिल्कुल कपड़ा नहीं रखते। उत्तराखंड की भूमि में खूब ठंडक रहती है, कपड़ा कुछ नहीं रखते। भिक्षा को जाते तो गलियों में कोई चिथड़ा पड़ा है, उसी लंगोटी लगा लेते। गांव में भिक्षा हो गई तो भिक्षा बाहर निकले थे, कुछ नहीं कपड़ा। उनसे पूछा, वो कहते थे सज्जन कि महाराज आप जंगल में रहते थे, गंगा जी के किनारे गए, जंगल में गए तो शून्य जंगल है, कोरा जंगल, जंगल मीलों तक, ऐसे जंगल में वहीं पड़े रहे, बैठे रहे, सोते रहे। तो पूछा कि महाराज जंगल में हाथी रहते हैं, जंगल में बड़े बड़े सिंह रहते हैं, आपके कभी काम पड़ा है? सिंह से मिले हो? सिंह आया कभी देखा है? हाँ देखा है। कैसे रहे महाराज? तो उन्होंने अपनी बात बताई कि एक रात्रि का समय था, मैं अपने लेटा हुआ था जंगल, एक किसी अंग्रेज ने शिकार की तो सिंह को मार दिया। सिंह के मरने पर सिंहनी बड़ी जोर से दहाड़ रहे थे, चिल्ला रही थी और उधर आ रही थी। जिधर मैं सोया हुआ था तो वो आ रही थी, आवाज नजीक नजीक, यहाँ आवाज अब नजीक आई, अब नजीक आई, ऐसे आ रही थी। तो बेचारी सिंहनी आ रही है, छिड़ी हुई है, पति की मार देने से छिड़ी हुई है, तो खा जाएगी। एक अच्छी बात है, किसी काम आ जाएगी, ये देही भी काम आ जाएगी, अच्छी बात है। मैं तो सोता रहा, तो सिंहनी आई तो बाबा जी कहते हैं कि मैं पड़ा रहा, मेरे पास आकर सूंघने लगी, शरीर को सूंघ करके बैठ गई सामने। थोड़ी देर के बाद में उठ करके चली गई, दहाड़ना बंद हो गया, कुछ चिल्लाना तो बंद हो गया और चली गई। बोलो अब कौन से खड़ा करे? अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, पास कुछ नहीं, और सिंहनी को तो भोजन है। चिड़ी हुई मनुष्य के द्वारा मारा गया सिंह, यह मनुष्य है। तो सज्जन कहते थे, मथुरा दास ने कहा किस दिन में पड़ा रहा, सोकर आप साहब चली, शांत हो गई, चिल्लाना बंद हो गया उसका। तो अपने बच जाते हैं थोड़े में, ऐसा ऐसा कर देते हैं, परंतु जिसके भगवान का भरोसा है वो डरते नहीं, भयभीत नहीं होता। अभय साधन में भी अभय हो जाते, भय रहित हो जाते। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। जैसे घनश्याम का चातक तुलसीदास, चातक दूध पीता है बदल के, गंगा जल भी नहीं पीता, उसकी भी रक्षा होती, उनका भी पालन होता। ऐसे एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, उस घनश्याम का चातक है, उसका एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक ही भरोसा, एक ही आशा, एक ही बल है, विश्वास है, भरोसा। तो जीव में और आस विश्वास, दूसरे की आशा रखता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है और मर जाता है। वो धन होता है तो रह जाता है, पद है तो उतर जाता है, जो कुछ सामग्री है वो रहित हो जाता है। परंतु भगवान से रहित कोई नहीं हुआ, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। वो सदैव रहने वाले हैं, उस चरणों का आशय रख करके माम आश्रय यतन दी, भगवान के चरणों का आश्रय यत्न करो, भजन स्मरण करो, जब ध्यान करो, जो कुछ साधन करो, भगवान का आश्रय देखो, बस सब काम सिद्ध हो जाएगा, सब साधन सिद्ध हो जाएंगे, सब के सब बातें आप हो जाएंगी एक भगवान के चरणों का आश्रय देने से। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, एकदम ठीक बात। आश्रय लेने का स्वभाव है ही मनुष्य का, क्या जीव मात्र का। बहुत दिनों की बात है, हम रहते थे वहां, बूंदी की बात है,
सम्मत 74-75 की बात, विक्रम सम्मत 74। तो वहां रहते थे, पढ़ते थे, तो वहां 2 कुत्ते रहते थे, और बगेड़ा होता है, ये कुत्ते और गधे को खा जाता है, जर खा जाता है कुत्तों को और गधों को। तो रात्रि का भौंकते थे और वो रहते थे वहां। स्थान था वो पहाड़ पर, पहाड़ के नीचे जंगल था वहां। अब तो कुछ पास में घर भी हो गए, उस समय घर नहीं थे, अकेला स्थान था वो। वहां रात्रि में बेगर आया तो कुत्ते महाराज हम लोग पास सोते थे, उनमें आकर धसते भीतर घुसते। तो मालूम हुआ कि और जीव भी सहारा लेते, जहां भय लगता है तो सहारा देते, आश्रय लेते। ये देखा है, भयभीत होकर सहारा लेते। तो सहारा लेने का स्वभाव जीव मात्र का है, मनुष्य भी कुछ न कुछ सहारा है। पहले मैंने कहा ना, किसी जाति का है, वर्ण का है, आश्रम का है, विद्या का है, बुद्धि का है, योग्यता का है, किसी पद का है, किसी अधिकार का, कुछ सहारा है। उस सहारा नहीं, वो सहारा अगर भगवान का ले लो आप, सहारा स्वभाव तो है ही एक भगवान का सहारा हमारे। जैसे मीरा भाई ने कह दिया, दूसरों ने कोई। गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो उपदेश हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। कितनी निधक महाराज, ऐसे भगवान का आश्रय ले। तो आज भी भगवान कहीं गए नहीं है। मीराबाई के समय थे वे ही भगवान आज है, और उनके लिए थे, हम सबके लिए वो हैं। केवल आश्रय लेना, उनका आश्रय लेकर मन से हे नाथ मैं आपको। एक बात और विलक्षण है, अभी दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है, और वो जिसका आश्रय लो वो स्वीकार करे तब होता है। और यहाँ भगवान ने तो स्वीकार कर रखा है, प्राणी मात्र को अपना मानते हैं। केवल हम भगवान के चरणों के शरण हो जाए, विमुख हम हुए हैं, भगवान नहीं हुआ है। मनुष्य भगवान को नहीं मानता है, परंतु भगवान नहीं मानते हैं क्या किसी को? वेदा हम समतीता नहीं, वर्तमानानि चारुना भविष्यानि। मैं बीत चुके हैं उनको जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, अगाड़ी होंगे उनको भी जानता हूँ। सबको जानते हैं भगवान, पर जानते ही नहीं, सबका पालन पोषण भरण करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं भगवान। हमारा भी वही करते हैं। आप बने अभिमान के कारण कर दो, हमने कमा दिया है, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। अभिमान अभिमान आप घर का कर सकते हैं और कर कुछ नहीं सकते। करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है, झूठा ही नहीं, अति झूठा, इतना झूठा क्या करेगा भगवान का, क्या कर देगा ये? और भगवान सब कुछ करते हैं। सुग्रीव ने कह दिया कि महाराज सभी बातें करियो सेवका, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, यही विधि मिले जानकी है। जिस तरह से सीता जी मिल जाए ऐसी सब तरह से मैं सेवा करूंगा। तो राम जी कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। उन्होंने कहा जानकी जिस तरह मिल जाए ऐसा यत्न मैं करूंगा। भगवान कहते हैं तू मेरे भरोसे सब चिंता छोड़ दे, सब विधि करो, लोक में परलोक में, यहाँ वहां सब। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव काज, सब तरह से काम मैं करूंगा। थोड़ी सी बात कही कि जिस तरह से जानकी जी मिल जाए ऐसा प्रयत्न मैं करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि तू चिंता कर ही नहीं, सब विधि। कैसी विलक्षण बात। दरिया दूषण दास में नहीं, राम में दोष, जन चाले एक पाउंड हो तो हरि चाले 100 कोस। ये एक कदम चलता है तो सैकड़ों कोस भगवान आ जाते हैं जी।
कितनी विलक्षण बात है। सन्मुख हुए जीव वही जब ही कि जन्म कोटि अविनाश है, तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब दूर हो जाए, जब ये सन्मुख होता है। कैसी विलक्षण बात है। सज्जन हो, कृपा कर दो, बहनों सब भाई लोग भी, बहना भी, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं तो आप ही हूं। सच्ची बात है, एकदम सच्ची। आप नहीं माने तो भगवान के, माने तो भगवान के, जाने तो भगवान के, न जाने तो भगवान के। और भगवान अपना मान कर पालन पोषण सब करते हैं, पर तो आप नहीं मानेंगे तब तक चिंता आपके सिर पर रहेगी। और भगवान का मानते ही निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निस्संग हो जाओ, कोई शंका की जरूरत नहीं। ये फर्क पड़ेगा। और भगवान की कृपा में फर्क कभी पड़ा ही नहीं, पढ़ सकता ही नहीं। ये बात है खास। हमें दुख होता है इस बात का कि मानव शरीर प्राप्त करके चिंता में ग्रस्त रहे, और भोग चाहे, सुख चाहे, क्या करें। आप कृपा करके सुने मेरी बात थोड़ी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही तनुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। सुख भोगना इस शरीर का फल नहीं है। आज इतने सुख के लोभी हो गए हमारे भारतवर्ष के लोग, सनातन सिद्धांत को मानने वाले, वेदों को मानने वाले, ऊंचे से ऊंची स्थिति वाले ये भाई और बहन इतने सुख के लोभी हो गए जिसमें अपना नाश कर रहे हैं। नसबंद कराओ, ऑपरेशन करो, संतान न हो जाए। कितना पाप करते हैं, राम 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 राम, जिसकी कोई पारावार नहीं। कलकत्ते में एक भाई ने सुनाया कि गए वर्ष में 21 लाख गर्भपात किए गए। 21 लाख भ्रूण हत्या की गई। मूल में क्या, थोड़ा आप ध्यान दो मेरी बात पर, केवल आराम मिलेगा, थोड़ी संतान होगी तो आराम मिलेगा, गर्भ रहेगा तो गर्भपात कर दो, पालन पोषण करने की तकलीफ होगी। अरे आपकी भी तकलीफ किसने सही है, और आपके गर्भ का पतन कर देते, गिरा देते तो क्या दशा होती। इस दशा में हम आते, भाई बहन सब सोचे। इतने वर्षों तक गर्भपात नहीं हुआ तो हम जीते थे ना, अभी थोड़े वर्षों से चला है। कहते हैं कि अनाज इतना नहीं है, अनाज इतना महंगा हुआ है, ये आपका आचार्य है ना दशबंदी और गर्भपात, तब से ही अनाज महंगा हुआ है। इससे पहले बड़ा सस्ता था। 1956, अभी 56 आएगा, 45 हुआ है, 56 आएगा, 11 वर्षों के बाद 100 वर्ष होंगे 56 को। उस समय में आदमी मर गए बिना अन्न के। भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, बाठा बाठा में ठाठा ठाठरिया। काको भक्ति जो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो। मामो भाणे जो साथे दिन तोड़ो, तोड़ो तार नहीं फुलगोरो फोड़ो। कदे 12 वर्ष 12 शेर का गेहूं मिलते थे। 56 के समय में अकाल से अकाल उड़ियो, 2500 3400 चुड़ियो, 4800 भी अंतर आकुलियो। पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया, अगले कालोरा दादो जी आया। अगले कालोरा दादो जी, सब अगले कालोरा दादो जी आया। 12 शेर कड़क मिलती है। अब इतने बूढ़े कोई दिखते ही नहीं, देखा हुआ कोई बताओ तो क्या बताओ। और ये नसबंदी करने लगे अब शेर का, 1.5 शेर का, 1.5 रुपये शेर, 2 रुपये शेर। ये दशा कहते हैं अन्न कम हो जाए, अन्न पड़ा है, ज्यादा में ज्यादा कम हो जाएगा।
अरे वृक्ष ज्यादा होते हैं, वहां वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होंगे तो अनाज पैदा नहीं होगा ज्यादा। इतना भगवान के अंधेरा है। जिस देश में ज्यादा वृक्ष है वहां वर्षा ज्यादा होती है। यहाँ वर्षा क्यों नहीं होती? प्रचार करेगा मांस खाओ, तो जानवरों को तो तुम खा लो, जानवरों के लिए तो घास की जरूरत नहीं और आपके लिए अन्न की जरूरत नहीं, खा लो सलाह खाओ, तो वर्षा नहीं होती। जरूरत क्या? अन्न के उनके लिए घास की जरूरत है तो उनको काट तो आप खा जाओ, उनकी जरूरत क्या है? जीने की जरूरत ही नहीं। और आपकी जरूरत क्या है? उनको खा लो, उनको खा लो, अन्न की क्या जरूरत है? इससे अकाल पड़ता है। इस शरीर का विषय सुख है नहीं, आज केवल सुख का उद्देश्य है। आप भाई बहन बैठे हो, मेरे को समझा दो भाई, मैं भी समझना ही चाहता हूँ। सिवाय सुख और आराम के और क्या मतलब है? आप गर्भपात करने का, नसबंदी करने का, धूप लगाने का, संतति न हो जाए इसके लिए आप करते हो, क्या मतलब है? इससे कोई मुक्ति हो जाएगी? कल्याण हो जाएगा? सदगति हो जाएगी? क्या होगा? आराम रहेगा। आराम के लिए इतनी बड़ी बड़ी हत्या कर देना। पाराशरी स्मृति व्यासजी महाराज की, उसमें लिखा है यह पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में। महापात माना ब्रह्म हत्या है, ये महापात है। मदिरापान है, मदिरा पीना, ब्रह्म हत्या करना, गुरुपति की मर करना, सोने रत्नों की चोरी करनी, महापात के साथ ब्रह्म हत्या के समान। इससे दुगुणम गर्भपात में, इससे दुगुना पाप होता है गर्भपातन करने से। प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति तस्यास् त्यागो भी नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इतना बड़ा भारी पाप है। 21 लाख गर्भपात हुए। अरे वे हिंदुओं में, मुसलमानों के यहाँ हमारे कोई भाई ने सुना 150 लड़के, एक मुसलमान के 150 लड़का। एक ने कहा 19 लड़की हुए, 2 मर गए, 17 भी मौजूद। उनको अन्न कैसे मिलता है? उनका निर्वाह कैसे होता है? कहते आजकल बहन है, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे निर्वाह होगा? हमारे सामने पढ़े लिखे आदमी ने कहा है। पर तुम मेरे को बात बताओ, उनके लिए अनाज कैसे मिलेगा? मुसलमान नहीं कराते, ईसाई नहीं कराते, पर हिंदुओं की आपदा ही है, इनकी तकलीफ हुई है। यही तनु कर विषय है भाई, इसका सुख नहीं है विशेष। इसके सिवाय और क्या उसमें उद्देश्य बताओ? बोलो, कोई बोल दो। सिवाय आराम के, सुख के और क्या मिलेगा बताओ? मन झंझट नहीं हो, दुख उठाना नहीं पड़े, बच्चों का पालन करना नहीं पड़े, इस वास्ते करो। जो उद्देश्य है ही नहीं, उसके लिए ही काम करते हैं। बड़े बड़े पाप, बड़ी बड़ी हत्या, महान महान हत्या करते हो। भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आ जाओ, ऐसा पाप मत करो। हमने तो कह दिया है भाई, जिन घरों में ऐसी हत्या हुई है, एक ने भी गर्भपात किया है, उस घर की भिक्षा हमारे को मत देना भाई। ऐसे घर का अन्न बहान अपवित्र है, हमारे को मत देना। जहां जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देता हूँ कि आपके घरों में ऐसी भ्रूण हत्या करी है, उस घर का अन्न हमारे को मत देना। भिक्षा पाता हूँ, कई घरों की भिक्षा लेकर पाया करता हूँ, उनको कहना कि भिक्षा मत देना। मैं तो जानता नहीं, मेरे को पता है नहीं, आप जानते ही हो, तो ऐसी भिक्षा मत देना भाई। मदिरा पीते हो, महान ब्रह्म हत्या करते हो, महान भ्रूण हत्या करते हो, कितने बड़े पाप करते हो भयंकर। तो भाई उनके घरों का अन्न हम नहीं चाहते, तो मत अन्न मत देना भाई। प्रार्थना करें और हम क्या करें, जानते हैं। तो आप लोगों से यही कहना है कि भिक्षा देना हो तो ऐसे करो, भिक्षा हमारे मत देना, खाने कोई चीज मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी भाई। ऐसा घोर पाप आप करते हैं केवल सुख के लिए। और क्या उद्देश्य बताओ?
और क्या है? उसी को भगवत प्राप्ति होती है, कल्याण होता है, मुक्ति होती है। क्या विलक्षणता होती है? थोड़ा सा आराम मिले, झंझट होती है बालकों को पालन करने की, वो न हो। इतने तुच्छ सुख के लिए इतनी बड़ी भारी भ्रूण हत्या जैसी हत्या करते हो, ब्रह्म हत्या के दुगुना पाप लगता है, ऐसे ब्रह्म हत्या करते हो। राम 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 राम, बड़े दुख की बात है। ऐसे करने वालों का पानी नहीं मिलता बडेरों को, जो नसबंदी कराते हैं, जो गर्भपात कराते हैं, उनका पानी बडेरों को नहीं मिलता। पितर सदा ही परंपरा चाहते हैं, वो परंपरा महाराज मिट जाएगी, पितरों को पानी नहीं मिलेगा। मैंने कई जगह कहा है, बहुत जगह सुना है, अरे भाई तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध पिंड और पानी नहीं मिलेगा बडेरों को। क्यों? पितर सदा ही संतति चाहते हैं, वे अगर संतान चलता रहे उससे राजी रहते हैं। वो संतान आप बंद करते हो, वे पानी कैसे लेंगे, कैसे पिंड लेंगे? एक सीकर में एक आदमी बोला कि स्वामी जी हम क्या करें, हम तो करा बैठे पहले, अब पिंड पानी नहीं रहेगा, पिंड नहीं रहेगा, क्या करें? इसलिए वर्षों में महाराज जगह जगह कही है, जिसमें एक आदमी बोला है उम्र भर कि हम क्या करें, हमने अनजान पड़े में कर लेंगे संबंधी, अब क्या करें? तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा पढ़ा लिखा पंडित हो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण से काम करो। ब्राह्मण का किया हुआ कर्म यजमान को मिलता है, विधि विधान से ठीक तरह से जानने वाला अच्छा ब्राह्मण, उससे आप करो, जो कर्म आप करो वो करो। ये मैंने उत्तर दिया। दूसरों की ये जूं तक नहीं रेंगती कि हम क्या करते हैं, क्या कर बैठे हैं। बहनों माताओं में तो कुछ खलबली मची, आया कि क्या करें, हमने कर लिया तो गलत किया भाई, अब ऐसा मत करो, आगे सारू मत करो, सबको मना करो, ऐसा पाप मत करो। अभी कानपुर में भी काम पड़ा, कहते क्या करें, तो उनको बताया, उनको घबराने बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, उसका नाम लो, कीर्तन करो, उससे कहो, उसकी कृपा से सब कुछ होता है। नारायण नारायण, तो ये बातें आज मैंने कही है जो मेरे को भी सुनने में अच्छी लगी और मेरे संदेह दूर हुआ और चेत हुआ, ऐसी बात है।